हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ अनुकृति जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में अपना जो कॉमर्स के अंदर जेआरएफ का गोल है उसे अकम्प्लिश किया। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुकृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक तो अनुकृति जी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब आपने डिसाइड किया कि आप जेआरएफ के लिए जाना चाहते हैं, इस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, और कितना समय लगा आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में। सर एक्चुअली एमकॉम की स्टार्टिंग में मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला। बट मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था इस एग्जाम का। बट मुझे था कि मुझे एग्जाम देना है, तो फिर दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वो अटेम्प्ट दिया। मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। लाइक सिर्फ पेपर वन के कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे। पेपर टू का मेरा था हमेशा से कि बीकॉम में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, तो पेपर टू पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बट लकीली मेरा जो रिजल्ट आया तो नेट क्लियर हो गया था उस टाइम पे ही। तो जी मुझे लगा कि बहुत एग्जाम बहुत ईजी है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो जीआर भी हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी हो गया था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट मेरा एमकॉम चल रहा था, तो लाइक एमकॉम के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, बिकॉज इंटर्नशिप करनी थी, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, डेजिटेशन करनी थी, उसमें रिसर्च करके रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी। तो वो थोड़ा सा मेरा टाइम एमकॉम के लिए ज्यादा चला गया था। तो फिर आई डिसाइडेड कि मुझे दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट मुझे देना है, एंड मेरा वही मुझे जेआरएफ उसमें क्रैक करना है एनी हाउ। बिकॉज मेरा अगस्त तक एमकॉम भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है एंड जेआरएफ क्रैक करना है दिसंबर 23 का। तो ये मेरा गोल था। बट देन जब दिसंबर का एग्जाम आया तो उसमें मेरी प्रिपरेशन 100% नहीं थी, 50-60% सही होगी। पर उसमें मेरे 4-5 क्वेश्चन से रह गया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, और डिमोटिवेशन हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पाया। तो बट देन उसके बाद फिर ये था कि अब कोई रिस्क नहीं लेना है। तो फिर सर वही आपकी कोचिंग से बहुत सारी पहले तो कोचिंग से देखी, कंपेयर किया, एनालाइज किया। फिर से मुझे आपका कोर्स बेस्ट लगा सर। वो कॉम्प्रिहेंसिव है हर तरीके से, प्लस सर बहुत ही इंटरफेस बहुत इजी है। सो तो सर फिर आपके कोर्स ज्वाइन किया 6 मंथ्स वाला फुल कोर्स। तो वो फिर यस सर, तो फिर उसके बाद फिर ये वाला अटेम्प्ट मेरा निकल गया जून। जी, तो दिसंबर 2022 में आपने नेट क्लियर किया था, और अभी जो जेआरएफ के लिए आपको इंतजार यस करना सर। पड़ा, लगभग 2 साल का इंतजार आपको करना पड़ गया जेआरएफ के लिए। तो यस बहुत सर। ही पेशेंस के साथ यस। आपने इस एग्जामिनेशन को अप्रोच किया। तो जैसे आपने नेट क्रैक किया यस। और अभी आप जेआरएफ पे पहुंचे, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इस नेट से जेआरएफ की जर्नी पे अटके होंगे, नहीं पहुंच पा रहे होंगे जेआरएफ तक। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जेआरएफ तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा। सर मेरा इनिशियली मेरा फोकस था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। ये सब चीजें मेरी फोकस थी। मेरा फोकस बहुत गड़बड़ था, प्लस मेरे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, मॉक टेस्ट कोई नहीं लगाए थे। तो मुझे इस बात था कि मुझे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई करनी है। तो सर आपके कोर्स में हर वीडियोस के बाद सर एक एमसीक्यू आता है टॉपिक वाइज। तो सर पहले वीडियोस आई यूज्ड टू वॉच द वीडियोस, देन सर उसके बाद फिर एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज ही लगा लेते थे उस टाइम पे। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता था। मुझे जो समझ में आ जाता था, मुझे टॉपिक समझ में आ गया है, तो इस बार मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेप्ट्स पे था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई करनी है। एंड मेरा फोकस इस बार लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे था, कि जो बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं या बहुत ब्रॉड स्कोप वाले सब्जेक्ट्स, उनको बहुत कम पढ़ाई की थी। जैसे मुझे मार्केटिंग बहुत इजी लगता है, तो उसको ना के बराबर पढ़ाई की थी, ऐसे डिवीजन कोर्स देखा था। देन बहुत जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं लाइक एचआरएम है, बिजनेस मैनेजमेंट, उसका मुझे कोर्स बहुत ब्रॉड लगा था। तो मुझे उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सिर्फ वो पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे पता था कि हर सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में अगर जो मुझे सब्जेक्ट अच्छे से भी आते हैं वो भी अगर रह गए तो फिर जेआरएफ में इशू हो सकता है। तो सर मेरा कॉन्सेंट्रेशन इस बार कुछ सब्जेक्ट्स पे ज्यादा था एज कम्पेयर टू ओवरऑल कवर करना। जी जी जी, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव आप हुए, और थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हैं प्रैक्टिस पे आपने जोर दिया। तो इस पूरी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहा, क्या अहमियत रही, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली जब कोर्स लिया था तो उसके बाद मेरे पास 4 to 5 मंथ्स का टाइम था। तो सर मुझे ये था कि मुझे 20 यूनिट्स हैं, तो मुझे ऐसे डिवाइड करना है कि मुझे हर यूनिट को काइंड ऑफ टाइम देना है। तो लाइक 10 डेज पर यूनिट को दे दिया था कि 10 डेज में मुझे एक यूनिट एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो सर वो जो 10 डेज मेरे कंप्लीट होते तो सर लास्ट डे पे मेरा एम रहता था कि मुझे प्रीवियस ईयर लगाने हैं उसके। सर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोर्स में भी था, तो सर वो वाला प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज है तो बहुत हेल्पफुल था। तो सर वो सब्जेक्ट वाइज वाला प्रीवियस ईयर लगाते थे सर। फिर मॉक टेस्ट। तो सर ये दोनों चीजें हैं।
एंड जी वाले डे पे आई यूज्ड जी टू। जी जी। तो फिर उसके प्रीवियस साथ ईयर मेरा पूरा क्वेश्चंस भी। कोर्स कंप्लीट हो गया विद प्रीवियस ईयर जी मॉक टेस्ट। जी जी जी। तो जैसे 10 दिनों में आपने अपना टारगेट रखा, मुझे ये करना है, तो फिर यस कई सर। बार ऐसा भी होता होगा कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, या कई बार थोड़ा सा यस। डिमोटिवेशन भी होता होगा, अरे पता नहीं इतना कुछ है, कैसे हो पाएगा, होगा यस क्लियर सर। या नहीं होगा। सर जो तो फिर कैसे बहुत आप मोटिवेट करते थे अपने आप को? सर जो बहुत ब्रॉड यूनिट्स थे उनमें तो ऑब्वियसली 10 डेज में नहीं हो पाता था। और जो लेकिन कुछ छोटे यूनिट्स भी थे जो 10 डेज में 10 डेज से कम में भी कंप्लीट हो जाता था। तो मेरे को ये रहता था कि अगर 10 डेज से पहले हो जा रहा तो अच्छी बात है, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट द नेक्स्ट सब्जेक्ट। और फिर कुछ जो डेज एंड में बचे थे उनके लिए जो मेरा बचा हुआ था लाइक जो ब्रॉडर यूनिट्स थे तो उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे सर वो वाले उस टाइम कर लिए थे। सर दोनों को मतलब इजी एंड डिफिकल्ट वाले को एडजस्ट कर लिया था, बट मेरा मिनिमम मैक्सिमम था कि 10 डेज से ऊपर नहीं जाना है। भले ही वो ओके। यूनिट छूट जाए, थोड़ा बहुत ऑफिस बचेंगे तो मैं एंड में रिवाइज कर लेंगे, बट उस टाइम के लिए 10 डेज से ऊपर मुझे नहीं देना था किसी भी पर्टिकुलर यूनिट। जी जी जी। तो तो बहुत अच्छी सर चीज आपने बताई कि अपना जो टारगेट है आपने जितना कंप्लीट कर लिया आप आगे बढ़ जाते थे। तो कई लोग होता है उसी पे अटके रहते हैं और फिर यस पूरा शेड्यूल उनका हिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी सर, ये बातें मेरा कुछ जानने पहले को मिल का रही। था तो सर जी यस एक्चुअली सब मेरी पहले यही गलतियां हुई थी। तो मुझे सारे यूनिट कंप्लीट करने के चक्कर में आई यूज्ड टू नॉट एबल टू कंप्लीट इवन दो दोज यूनिट्स जो मेरे अच्छे थे। तो सर इस बार थोड़ा फोकस स्टडी की, मुझे जो यूनिट्स अच्छे हैं उन पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि क्वेश्चंस उतने ही आने, 10 क्वेश्चन आएंगे इजी यूनिट पे, 10 क्वेश्चन आएंगे जो ब्रॉड बहुत ज्यादा है। तो व्हाई नॉट गो फॉर द इजी वन। तो ओके एंड ओके सर ओके एक ओके। चीज और भी थी, सर सर दिसंबर 23 के पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था ये देखने के लिए मेरे कौन से यूनिट्स अच्छे हैं। तो मुझे पता हम्म। चला मेरे मार्केटिंग में 10 on 10 आ रहे थे, तो मुझे पता है इसको मुझे बहुत कम पढ़ने की जरूरत है, तो सिर्फ उस पर लिमिटेड फोकस रखा। जो मेरे यूनिट्स बहुत खराब थे लाइक सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, इनिशियली आई थॉट मेरे अच्छी है बिजनेस यूनिट, बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट। बट देन आई रियलाइज कि नहीं मुझे और उसमें पढ़ने की जरूरत है, तो सिर्फ उस पर फोकस ज्यादा रखा क्योंकि उसका सिलेबस भी लिमिटेड है। तो सर ऐसे करके सर एनालाइज किया प्रीवियस ईयर अपनी गलतियों को, तो उससे बहुत हेल्पफुल करा। जी जी जी। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस बार अपने एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो भी बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं, एनालिसिस करें कि कहाँ पे आप वीक रह गए, कहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर उन एरियाज पे ज्यादा टाइम दिया जा सकता है। तो अनुकृति जी, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शेड्यूल बनाते थे, टारगेट बनाते थे, तो कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी आपका फिक्स रहता था कि दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा भी कुछ रहता था? सर एक्चुअली मेरा उस टाइम पे पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया था, उसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था, यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो उसमें भी थोड़ी क्लासेस होती थी तो टाइम लग जाता था। तो सर मेरा लाइक अराउंड 5 आवर्स का टारगेट बनाया था कि मुझे हर डे लाइक 5 आवर्स कम से कम कंप्लीट करने हैं। सो जी। नियर अबाउट मेरे 3 to 5 आवर्स डेली के हो जाते थे। वन सिटिंग में ऑब्वियसली नहीं हो पाता था मेरे, लाइक हम्म। हाफ एन आवर से ज्यादा मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता था। बट देन मुझे पता था कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो 10 मिनट का वेट लिया फिर वापस आई टू स्टडी। और ओके। रात को तो 2 बज जाते थे आराम से। तो सर जी जी जी। तो टाइम आपने जो मेहनत करी है, रातों को जगे हैं आप, तो वो मेहनत अभी रंग लाई है और आपका गोल अकम्प्लिश यहाँ पे हो गया है। तो ये वाला गोल तो अनुकृति जी आपने अकम्प्लिश कर लिया। अब आगे क्या गोल अपने लिए रखा हुआ है आपने? आप ऑलरेडी पीएचडी तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। यस सर। सर अभी तो पीएचडी चल रही है तो सर यही करना है, एंड देन सर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं सर उनमें से कुछ निकालने का इरादा है। अरे वाह अरे वाह। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी आपने गोल्स अचीव कर लिए, वैसे ही आप अपने आगे के गोल्स भी अकम्प्लिश करते रहें, ऐसे ही एफर्ट करते रहें, मेहनत करते रहें, तो सभी गोल्स आप अकम्प्लिश कर लेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ जुड़कर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेम है सर। तो ये थे अनुकृति जी हमारे साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।